हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जेईई एडवांस 2020 का पेपर नंबर 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया हुआ है। अपने पास ये इक्वेशन दी हुई है, इसके सॉल्यूशंस की बात करने, Z1 और Z2 इसके सॉल्यूशंस है। रियल पार्ट ऑफ Z1 ग्रेटर देन 0 दिया है। तो अगर Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 ले और Z2 को x2 प्लस आयोटा y2 ले, तो यहाँ से क्लियर पता चल रहा है अपने को, ये जो x1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये x1 हो जाएगा ग्रेटर देन 0 और ये हो जाएगा x2 लेस देन 0। करेक्ट। और हमारे पास ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसके हम इसको इस तरह से लिख रहे हैं, माइनस मॉड ऑफ z पावर 4, इसको लिखें मॉड ऑफ z स्क्वायर होता है z बार, तो इसको लिख सकते हैं z स्क्वायर z बार स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स आयोटा z स्क्वायर। करेक्ट। तो z 0 तो है नहीं अपना, उसको उड़ा दो, ये गया, यहाँ स्क्वायर बचेगा, बाकी इसके फैक्टर कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा z माइनस z बार, या प्लस लिख दो यहाँ पे, और ये हो जाएगा z माइनस z बार इज इक्वल टू हाउ मच, 2 आयोटा। तो 2 आयोटा 4 आयोटा है, तो 2 आयोटा यहाँ ले आओ, और ये आयोटा 1 2 यहाँ ले आओ, कितना हो गया, ये 1 हो गया। अब z प्लस z बार बाई 2 कितना है, ये x है और ये y है, तो ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। इसका मतलब x और y सेम साइन के हैं, x और y दोनों सेम साइन के हैं। तो अगर x1 पॉजिटिव है और x2 निगेटिव है, तो अब y1 क्या होगा, y1 पॉजिटिव होगा, करेक्ट, और y2 कैसा होगा, ये निगेटिव होगा। अब हमें बात करना है, मिनिमम वैल्यू चाहिए मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर। तो अगर इसमें हम वैल्यू डालेंगे, किसी वैल्यू डालेंगे हम लोग, z1 की वैल्यू x1 प्लस आयोटा y1, तो ये बनेगा मॉडुलस ऑफ x1 माइनस x2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। करेक्ट। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, ठीक है ना, और आएगा माइनस 2x1 x2, तो इसको लिख लो माइनस x1 x2 माइनस x1 x2। अब देखो x1 और x2 अपोजिट साइन के हैं, तो ये दोनों क्वांटिटीज ओवरऑल माइनस के साथ पॉजिटिव होंगी। इसी तरह से प्लस y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, और आएगा माइनस कितना आएगा, y1 y2 और माइनस y1 y2, 2 टाइम्स लिख दिया। अब ये टोटल कितने टर्म्स हो गए, टोटल हमारे पास हो गए 4 प्लस 4 8 टर्म्स। तो हम लोग इसमें am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm यूज कर देंगे, am ऑफ दीज टू ग्रेटर देन और इक्वल टू gm, इन सब का प्रोडक्ट। तो x1 y1 x2 y2 दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1। तो ये फाइनली अपने पास सब का प्रोडक्ट देखोगे तो 1 आएगा, 1 पावर 1/8। तो ये 8 क्वांटिटी वहाँ चली जाएगी। तो बताओ मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 बन जाएगा। तो am ग्रेटर देन और इक्वल टू gm यूज करने से हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो आ गई वो 8 आ गई। अगले क्वेश्चन पे, द प्रोबेबिलिटी दैट अ मिसाइल हिट्स अ टारगेट सक्सेसफुली इज 0.75। In order to destroy the target completely, at least 3 successful hits are required. Then the minimum number of missiles that have to be fired so that the probability of completely destroying the target is not less than 0.95. Not less than 0.95 means that probability must be greater than or equal to 0.95, means 95/100. Correct? अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या तो सपोज n हिट्स रिक्वायर्ड है, टोटल कितने n हिट्स रिक्वायर्ड है, तो या तो क्या करोगे कि स्टार्टिंग के जो तीनों हिट्स हैं, वो स्टार्टिंग के तीनों जो शॉट्स हैं वो तीनों हिट हो जाएं। तो हिट होने की प्रोबेबिलिटी 3/4 है, तो 3/4 होल पावर 3 बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। इसके बाद अगला वाला क्या है, NC4, मतलब n में से एग्जैक्टली 4 जो है वो हिट कर जाए, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, 3/4
होल पावर कितना हो जाएगा ये 3/4 होल पावर कितना बन जाएगा 4, ठीक है ना। और साथ में बाकी हिट ना हो ये भी यहाँ पे यूज करना है, मतलब यहाँ पे हमें ये भी यूज करना चाहिए कि ये भी लिखना पड़ेगा हमें 1/4 होल पावर हाउ मच n-3, करेक्ट। फिर उसके बाद प्लस अगला कितना 4, तो NC4 3/4 होल पावर 4 हिट्स हो जाएं और बाकी हिट्स ना हो तो क्या लिखोगे n-4, और इस तरह से चलता जाएगा कहाँ तक, मैक्सिमम n के n हिट्स हो जाए, इसका मतलब 3/4 होल पावर हाउ मच n, और कितना हो जाएगा 1/4 होल पावर 0। तो अब इसका जो समेशन है वो हम लिख सकते हैं टोटल कितना 1 माइनस वो वाले टर्म्स इसमें से हटा दो, 0 वाला 1 वाला और 2 वाला, क्योंकि ये किसका एक्सपेंशन है 3/4 प्लस 1/4 होल पावर n का एक्सपेंशन, दैट इज 1 माइनस, तो बाकी जो एक्स्ट्रा टर्म्स हैं जो ऐड किए वो सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा NC0 इंटू हाउ मच 3/4 होल पावर हाउ मच 0 1/4 होल पावर n, और कौन सा टर्म आएगा साथ में आएगा प्लस NC1 इंटू 3/4 होल पावर 1 इंटू 1/4 होल पावर n-1, और कौन सा प्लस NC2 इंटू 3/4 होल पावर हाउ मच 2 1/4 होल पावर हाउ मच n-2, करेक्ट। सो दिस ओवरऑल मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 95/100, करेक्ट। तो इस टर्म को इस तरफ ले जाते हैं हम लोग, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 95/100 ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये पूरा का पूरा टर्म राइट साइड में ले आओ और इसको सिंप्लीफाई भी कर लो। तो पहला टर्म कितना आएगा 1/4 पावर n, ठीक है ना, प्लस अगला वाला कितना आएगा n/4 पावर n, और साथ में 3 भी आएगा, फिर प्लस नेक्स्ट कितना होगा NC2, इसको लिख सकते हैं n-1/2 इंटू, अब कितना आएगा बोलो 3² डिवाइडेड बाय 4 पावर n, करेक्ट। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा, 5/100 या हम लिखें 1/20 हो जाएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ देखो टोटल एलसीएम लेंगे तो 4 पावर n बनेगा, 2 टाइम्स 4 पावर n, और ये 2 तो है ही, यहाँ आ जाएगा 2 + 3 तो 6n बन जाएगा ये, और प्लस ये कितना होगा 9, तो 9n² माइनस n 9n, सही बात है। अब ये वाली जो वैल्यू है यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, ये कितना आ जाएगा 10, और इसको लिख सकते हैं 2 × 5, करेक्ट। और ये जो 4 पावर है ना उसको राइट साइड में लेफ्ट साइड में ले जाएं तो ये बन जाएगा 2 पावर 2n - 1, ये 2 पर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई हाउ मच 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 प्लस कितना होगा 6n, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास -3n हो जाएगा, तो इसको लिख दो -3n प्लस 9n², करेक्ट। अब इसमें n की वैल्यूज हम लोग पुट करते जाएंगे, 3 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 ये तब तक रखना है जब तक कि ये वैल्यू इससे बड़ी ना हो जाए। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ n दैट विल सेटिस्फाई दिस विल कम आउट टू बी 6। अभी रुक जाओ। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, O बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो O देखो सर्कल का सेंटर है, दिस इज O सेंटर ऑफ द सर्कल, और बोला हुआ है इसकी रेडियस स्मॉल r, राइट। फर्दर बोल रहे हैं सपोज PQ इज कॉर्ड ऑफ दिस सर्कल, तो PQ एक हम कॉर्ड ड्रॉ कर लेते हैं इसके, ये हो गई P और ये Q, करेक्ट। अब इन्होंने बोला है ट्रायंगल बनाया OPQ, और कह रहे हैं इसकी जो सर्कम सर्कल है
उसका सेंटर किस पे लाई कर रहा है, ये लाइन इन्होंने दिया है, पी क्यू लाइन दी हुई है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ये, करेक्ट। और एक सर्कल जो इन तीनों पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब इसका सरकम सर्कल इस तरह से बन जाएगा कुछ, सही बात है। अब इसमें देखना क्या है कि इसका सेंटर जो है वो किस पे लाई कर रहा है, सेंटर लाई कर रहा है इस लाइन पे, देखो x प्लस 2y इक्वल टू 4 पे, तो सेंटर यहाँ पे लाई करा दो। तो सेंटर इस पे लाई कराएंगे तो हम ये कहेंगे इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, अगर y कोऑर्डिनेट हम कितना ले लें, अल्फा, y अगर अल्फा ले लें तो x कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट 4 माइनस 2 अल्फा हो जाएगा, करेक्ट। अब ये तो अपने पास पॉइंट आ गया। अभी देखो हम ये कहेंगे कि इसको ऐसे ज्वाइन करो, इसको इस तरह से ज्वाइन करो, और ये परपेंडिकुलर होगा ही होगा, कंफर्म बात है। इस पॉइंट को m ले लो और इसको ले लो t पॉइंट। तो देखो OM हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल। OM परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, MT अपने को पता चल जाएगा, ये रेडियस r है, ठीक है ना। और जो अपने पास OT और PT हैं, ये दोनों इक्वल होंगे, OT इज इक्वल टू PT इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, विच वन, दिस वन। इसकी रेडियस कैपिटल R ले लेते हैं और इसकी रेडियस स्मॉल r दी हुई है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिंपली पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, किस तरह से, PM की बात करते हैं हम लोग। देखो PM कितना आएगा, PM स्क्वायर इज इक्वल टू, PM स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये देखो R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, सही बात है, R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर बनेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू फर्दर हाउ मच, इस वाले ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देखो, इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो इसी को लिखेंगे कितना, PT स्क्वायर। लेकिन PT स्क्वायर कितना है, ये तो OT के इक्वल है, PT स्क्वायर कितना है, OT के इक्वल, ठीक है ना। तो OT स्क्वायर माइनस, मतलब PT स्क्वायर लिखा है एक तरह से, PT स्क्वायर माइनस MT स्क्वायर, MT स्क्वायर, करेक्ट। OT स्क्वायर इक्वल टू MT स्क्वायर हम लोग यूज कर दे रहे हैं। अब देखो हमें क्या करना है, तो एक तो ये पॉइंट अगर हमें T मिल जाए तो T मिल जाएगा बड़ी इजीली, कैसे, ये दोनों इक्वल कर दो, ये वाली डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल। OT स्क्वायर बताओ कितना होगा, OT अपने पास निकल आएगा, OM और MT का सम होगा, OM और MT का सम होगा। तो OM बताओ कितना आएगा, OM इज इक्वल टू, OM हमारे पास आएगा डिस्टेंस ऑफ 0,0 फ्रॉम विच लाइन, दिस लाइन, 2x प्लस 4y इक्वल टू 5। तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई हाउ मच, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 16 प्लस 4 20 हो गया ये, ठीक है ना। ये OM आ गया। और MT कितना आएगा, MT इज इक्वल टू, ये वाली डिस्टेंस निकालेंगे, ये पॉइंट अपने को पता है कितना है, 4 माइनस 2 अल्फा कॉमा अल्फा, 4 माइनस 2 अल्फा कॉमा अल्फा, यहाँ से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, देखो 4 रखोगे यहाँ तो 8 माइनस हाउ मच, 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा, करेक्ट। मॉडुलस ऑफ दिस माइनस 5, मॉडुलस ऑफ दिस डिवाइडेड बाई हाउ मच, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा। अच्छा 0,0 डालने पे देखो ये निगेटिव आ रहा था, माइनस वहाँ लोगे तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट इसमें डालेंगे तो अपोजिट साइन का आएगा, तो मॉडुलस एज इट इज ब्रेक कर सकते हो, इसको ब्रेक कर दो, डिवाइडेड बाई हाउ मच, स्क्वायर रूट, बोलो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर 20 हो जाएगा ये। अच्छा तो OM प्लस MT अपने पास ये दोनों का सम हो जाएगा, और ये कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये दोनों इक्वल होंगे, करेक्ट, ये दोनों इक्वल होंगे अपने पास, कितना हो जाएगा, ये अगर दोनों इक्वल करेंगे OM प्लस MT तो अपने पास यहाँ से OT आ जाएगा। तो OT इज इक्वल टू, बोलो OT इज इक्वल टू हाउ मच, सम ऑफ दीज टू, दैट इज, ये तो कैंसिल हो गया अपने पास, कितना आ गया 3, तो 5/√20 प्लस 3/√20, करेक्ट, 3/√20, तो हो गया 8 डिवाइडेड बाई √20,
8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 20, ये बना अपने पास 8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 20, ये आ गया OT। अब देखो OT तो अपने पास आ गया, OT है किसके इक्वल, रेडियस के इक्वल, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल अगर करोगे तो ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज इक्वल टू, डायरेक्टली भी बोल सकते हो इसके बीच डिस्टेंस कितना है, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 अल्फा होल स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, करेक्ट, ये आ गया अपने पास। तो इसको इक्वेट कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा अपने पास, अल्फा आ गया और इस कंडीशन को यूज कर दो, PM स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर प्लस OT स्क्वायर, सारी वैल्यूज पता है अपने को, देखो OM भी पता है, ठीक है ना, OT भी पता है, OT भी निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है ना, MT भी पता है, MT भी पता है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्मॉल r यहाँ से आ जाएगा कितना, 2 यूनिट, करेक्ट। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रेस ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, डिफाइंड बाय सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज A is 2/2 matrix such that trace of A is 3, trace of A is for 3 and trace of A cube is -18। तो A को हम क्या जूम करेंगे, देखो trace of A जो है वो 3 है, इसका मतलब इसको हमें लेना है A B C और इसको ले लो 3 माइनस A। अगर 3 माइनस A लेंगे तो इसका ट्रेस कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमें फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ A, so determinant of A will come out to be how much, product of main diagonal, that is 3A minus A square minus BC, करेक्ट। अब हमें A क्यूब फाइंड करना है, उसका ट्रेस निकालना है, तो A क्यूब पहले फाइंड करते हैं। A क्यूब फाइंड करने के लिए पहले A B C और 3 माइनस A इंटू 3 टाइम्स लिख दें ऐसे, A B C 3 माइनस A and finally A B C into 3 माइनस A, करेक्ट। अब देखो क्या करते हैं हम, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पहले दो को मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ जाएगा, A स्क्वायर प्लस BC बनेगा ये, करेक्ट। फर्स्ट रो तो AB, तो ये A स्क्वायर प्लस BC बन गया ये, उसके बाद AC, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस 3C माइनस AC बनेगा, करेक्ट। अब सेकेंड कॉलम लिखना है, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कितना आ जाएगा, AB प्लस 3B माइनस AB बनेगा, करेक्ट। तो यहाँ ये कैंसिल हो गया, यहाँ ये कैंसिल हो गया। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आएगा, BC प्लस 3 माइनस A होल स्क्वायर, करेक्ट। और यहां कितना लिखा हुआ है, A B C 3 माइनस A। अब देखो ट्रेस की बात करेंगे हम लोग, डायरेक्टली सारे एलिमेंट्स नहीं निकालेंगे। ट्रेस ऑफ A क्यूब देखें, ट्रेस ऑफ A क्यूब क्या बनेगा, दिस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे हम लोग, बस फर्स्ट रो मतलब A11 और A22 वैल्यू निकालेंगे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिलेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो यह आएगा A क्यूब, ठीक है ना, प्लस कितना आ जाएगा, देखो A स्क्वायर प्लस ABC, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस कितना आ जाएगा, 3BC बनेगा, करेक्ट। उसके बाद हम फर्दर देखते हैं। अब हम लेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ट्रेस निकालना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, प्लस 3BC बना अपने पास, करेक्ट। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 3BC आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले BC को मल्टीप्लाई कर दो दोनों से, तो 3BC बनेगा, और क्या आएगा, और आएगा अपने पास BC माइनस ABC, करेक्ट। और फिर बनेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 माइनस A होल क्यूब, और ये दिया हुआ है इन्होंने -18, करेक्ट। अब इसमें देखो ABC तो कैंसिल हो ही गया, करेक्ट, ABC कैंसिल हो गया, और ये वाला हमने मल्टीप्लाई किया था इससे, देखो 3C BC, और फिर इसको
इससे मल्टीप्लाई किया था, कितना आया था अपने पास, 3 को मल्टीप्लाई किया था 3bc आया था, और फिर माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3bc आया, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, abc आ गया, करेक्ट। तो अभी इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग करेंगे तो हमें इससे वैल्यू मिल जाएगी किसकी, 3a माइनस ए स्क्वायर माइनस bc की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 यूनिट, करेक्ट। चलो इस क्वेश्चन में देखें, फंक्शन डिफाइंड है f, फंक्शन ये f है, डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1 टू अ रियल नंबर, और g डिफाइंड है -1 to 1 टू -1 to 1, ठीक है ना। बी डिफाइंड बाई f ऑफ x ये दिया हुआ है, g ऑफ x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये, दिस इज व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब देखो इन्होंने क्या बोला है, f ऑफ g ऑफ x को -1 से 1 पे डिफाइन किया गया है, ठीक है। टू रियल नंबर विद अ कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड बाय दिस वन, सपोज c इज द नंबर ऑफ पॉइंट in the interval -1 to 1 at which fog is not continuous। तो fog is not continuous, तो fog की अगर हम बात करें तो f of g of x की बात करेंगे हम लोग, f of g of x, करेक्ट। f of g of x की बात करें तो f of g of x में हम ये बोलेंगे कि देखो g of x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, g of x कहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, इन द इंटरवल -1 to 1, 0 पे, तो 0 पे केवल डिसकंटिन्यूअस है, और f अपना थ्रू आउट कंटिन्यूअस है, फंक्शन f जो है मॉडुलस है, ये भी मॉडुलस है, पूरा कंटिन्यूअस है, ग्राफ बनाओ कंटिन्यूअस ही आएगा ये। तो हमें सिर्फ कहाँ पे चेक करना है, एज फॉर एज कंटिन्यूटी इज कंसर्न्ड वी हैव टू चेक ओनली एट x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 पे अपने को चेक करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम कंटिन्यूटी चेक करें तो देखो क्या होगा, ये f ऑफ 0 माइनस f ऑफ g ऑफ 0 माइनस, बताओ कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ 0 माइनस, 0 माइनस डालेंगे मतलब 0 माइनस h डाल लें, तो यहाँ लिखोगे f ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 माइनस h, 0 माइनस h वेयर h इज एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो 0 माइनस h का फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा 1 माइनस h, करेक्ट। और f ऑफ 1 माइनस h निकाल लेते हैं हम लोग, f ऑफ 1 माइनस h, देखो 1 से वैल्यू थोड़ी छोटी है, 1 से वैल्यू थोड़ी छोटी है, ये क्वांटिटी कितनी आएगी, पॉजिटिव, और ये भी वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव। 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू है, 2 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी, इसका मतलब दोनों क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड एज इट इज ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, 2 टाइम्स 1 माइनस h, वैल्यू डालना चाहो तो डायरेक्ट डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, -1 प्लस यहाँ भी पॉजिटिव तो ये भी रहेगा, तो 2 लिखोगे 1 माइनस h और +1, करेक्ट, +1। तो अभी हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू, देखो 2h माइनस h तो 0 डाल ही दोगे, और ये आएगा 2 + 2 4, ये 1 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ गई 4। अब जरा हम f ऑफ g ऑफ 0 प्लस देख लेते हैं, f ऑफ g ऑफ 0 प्लस देख ले, 0 प्लस में फिर क्या लिखोगे, फिर कहोगे देखो 0 प्लस में फिर मॉडुलस जो है एज इट इज ब्रेक हो जाएगा, 0 प्लस में फिर मॉडुलस एज इट इज ब्रेक होगा, तो मॉडुलस ऑफ कितना आएगा, नहीं अभी हम ये कहेंगे 0 प्लस डालोगे तो g ऑफ 0 प्लस में बताओ वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 प्लस h, h एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव है, तो वैल्यू आएगी h। अब जब h आ रहा है तो ये क्वांटिटी देखो h खुद 0 को टेंड कर रहा है, ये नेगेटिव होगी, और ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसका मतलब पहला वाला माइनस के साथ ब्रेक होगा, दूसरा वाला प्लस के साथ, तो कितना आएगा, माइनस, एक तरह से इसको पहले ऐसे लिख लो, f ऑफ g ऑफ 0 प्लस हो जाएगा h, करेक्ट। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2h माइनस 1, निगेटिव क्वांटिटी है, माइनस के साथ ब्रेक करोगे तो -2h + 1 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, +2h + 1 हो जाएगा, 2h + 1 आ जाएगा, करेक्ट। ये कैंसिल हो गई, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू तो ये आ गई 2। इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूअस तो हो ही गया, तो 0 पे ही चेक करना था, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई 1, c इज इक्वल टू 1। अब d की बात करते हैं, d क्या है, देखो d इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल एट विच फॉग इज नॉट डिफरेंशिएबल, फॉग इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये तो कंफर्म है कि f ऑफ g ऑफ x के लिए 1
जीरो जो पॉइंट था वो डिसकंटिन्यूटी पॉइंट था, इसलिए यहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा, कंफर्म। उसके बाद हम बात करेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी की, कहाँ पे, जहाँ पे ये नॉन डिफरेंशिएबल है। ये कहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल है, एक तो हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल और माइनस हाफ पे नॉन डिफरेंशिएबल है। तो हाफ और माइनस हाफ पे हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, हाफ पे चेक करते हैं, लेट अस से x इज इक्वल टू हाफ पे हम लोग चेक करेंगे और माइनस हाफ पे चेक करेंगे, जीरो पे तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गई। तो इस पे डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं, एफ ऑफ, तो एफ डैश जी ऑफ मतलब इस टोटल का डिफरेंशिएशन, ठीक है, किस पे, हाफ माइनस एच, इसको हाफ माइनस एच लिखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है, कितना आएगा ये, दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एच इज एक्सट्रीमली स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, तो एफ डैश कितना हो जाएगा ये, एफ ऑफ जी ऑफ 1/2 माइनस एच लिखोगे, करेक्ट, माइनस एफ ऑफ जी ऑफ 1/2 लिखोगे, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाई हाउ मच, 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस एच आ जाएगा, ठीक है, नीचे माइनस एच होगा। अब बताओ जी ऑफ 1/2 माइनस एच, तो इसको हम लिखते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कितना हो जाएगा ये, एफ ऑफ जी ऑफ 1/2 माइनस एच, तो जी है हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो 1/2 माइनस एच का फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 माइनस एच ही आएगा, माइनस यहाँ भी कितना लिखेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ 1/2 कितना आएगा, इसमें 1/2 डाल दोगे, तो एफ ऑफ 1/2 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/2 ही रहेगा, होल डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, माइनस एच, करेक्ट। अब फर्दर यहाँ देखें कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ ऑफ 1/2 माइनस एच, यहाँ से देखेंगे 1/2 माइनस एच, 1/2 पे ये क्वांटिटी कितनी हो रही है, 1/2 माइनस एच डालो, ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 1 माइनस 2h हो जाएगा, और साथ में आ रहा है -1, ठीक है, प्लस मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई करो इसमें तो 1 माइनस 2h, फिर कितना आएगा +1, और माइनस एफ ऑफ 1/2 डालोगे तो पहला वाला टर्म 0 हो जाएगा और दूसरा वाला 1/2 पे 3 आ जाएगा, 1/2 पे 2 आ जाएगा, तो इसको 2 लिख दो, होल डिवाइडेड बाई माइनस एच। जरा अब ये देखो कितना आएगा, ये 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया 2h, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, कितना हो गया ये 2h, और ये 2 माइनस 2h हो जाएगा, तो 2h प्लस 2 माइनस 2h, करेक्ट, -2, होल डिवाइडेड बाई हाउ मच, माइनस एच, तो ये तो हो गया कैंसिल, और ऊपर 2h डायरेक्ट कैंसिल हो गया, 2h डायरेक्ट कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई, 0 डिवाइडेड बाई टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब वैल्यू विल कम आउट टू बी 0, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 0 आ गई। अब जरा हम एफ डैश जी ऑफ 1/2 प्लस की बात कर लें, एफ डैश ऑफ जी ऑफ 1/2 प्लस, जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो इसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ एफ ऑफ 1/2 प्लस एच हो जाएगा, फंक्शन वही है, मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल उसी तरह से, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मॉडुलस ऑफ, देखो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो तो है ही, ये बन जाएगा 1 माइनस 2h, 1 माइनस 2h -1, करेक्ट, बस यहाँ प्लस हो जाएगा ये, और ये प्लस यहाँ कितना होगा, 1 प्लस 2h, 1 प्लस 2h प्लस 1 -2 होल डिवाइडेड बाई h, करेक्ट, तो ये कितना बना, देखो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 2h, और ये कितना हो जाएगा 2h, ये हो जाएगा 2h, ये 4h प्लस 2, 4h प्लस 2 -2 डिवाइडेड बाई हाउ मच, h, ये 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू आ गई 4, तो फंक्शन कैसा हो गया, नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग -1/2 पे भी चेक कर लेंगे तो उस पर भी नॉन डिफरेंशिएबल आ जाएगा, तो d कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आ जाएंगे, एक तो 0 और एक पॉइंट हाफ और एक -हाफ, तो d हो जाएगा 3, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c प्लस d, इट विल कम आउट टू बी 4। तो नेक्स्ट सम में आते हैं,
लिखा हुआ है 4√2 sin 3x sin x डिवाइडेड बाई दिस वन। इसको सिंप्लीफाई करना है अपने को बस। तो अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको, ये लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ऊपर लिखेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा ये √2 sin c प्लस sin d का फार्मूला यूज करते हैं, तो यहाँ 8 टाइम्स हो गया, ये हो जाएगा sin दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हुआ, दोनों का सम बाई 2 कितना हो गया, 2x हो गया, और ये हो जाएगा कॉस डिफरेंस बाई 2, दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो x हो गया ये, होल डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में देखो कितना आएगा, इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ लिखा है 2 sin 2x sin 3x बाई 2, तो 2 sin है, sin b का फार्मूला यूज करते हैं, तो हो जाएगा देखो sin, ठीक है, sin दोनों का सम, दोनों देखो sin के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 sin है sin b का फार्मूला, तो दोनों cos क्या आएंगे, ठीक है, तो cos बताओ कितना, दोनों का डिफरेंस आ जाएगा x बाई 2, और क्या आएगा माइनस कॉस, दोनों का सम बताओ, दोनों का सम कितना हुआ 7x बाई 2 हो जाएगा, करेक्ट, और ये है प्लस cos 5x बाई 2 लिखा ही है, cos 5x बाई 2 एज इट इज लिख दो, यहाँ पे देखो √2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों से, माइनस तो लिखा ही है, माइनस √2 कॉमन लो, और बाकी ये 1 प्लस cos 2x को हम लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x, और प्लस यहाँ देखो cos 3x बाई 2 है माइनस का, माइनस cos 3x बाई 2, करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो क्या करते हैं, इसको और इसको एक साथ लो, इसको और इसको एक साथ ले लेते हैं, और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, ऊपर भी थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो बन जाएगा 16√2 sin 2x को 2 sin x cos x लिखने जा रहे हैं हम लोग, तो लिख दिया 2, और ये बनेगा sin स्क्वायर x sin x इंटू cos स्क्वायर x बनेगा, करेक्ट। नीचे देखा जाए होल डिवाइडेड बाई, तो फर्स्ट वाला और लास्ट वाला अगर हम लेते हैं तो cos c माइनस cos d का फार्मूला यूज होगा, तो कितना आएगा, साइन में आएगा ये, तो बोलो साइन 2 टाइम्स साइन दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम बाई 2 कितना हो जाएगा x, 2x x बन गया, और साइन d माइनस सी बाई 2, d माइनस सी बाई 2 मतलब 3x बाई 2 माइनस x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2, तो x बन जाएगा ये, तो x बाई 2 बन गया ये, सही बात है। और इसमें भी फार्मूला यूज करते हैं cos c माइनस cos d का, cos c माइनस cos d, तो यहाँ भी क्या बनेगा देखो प्लस 2 टाइम्स साइन दोनों का सम बाई 2, तो दोनों का सम करोगे तो 12x बाई 2 6, और बाई 2 और करोगे तो 3x हो जाएगा, 5 12 हो गया, 12 बाई 2 6, उसका भी हाफ करना है तो 3x हो जाएगा, ठीक है। और क्या आएगा साइन d माइनस सी बाई 2, तो d माइनस सी बाई 2 डिफरेंस करोगे तो x, तो x बाई 2 बन जाएगा ये, और यहाँ पे हमारे पास माइनस 2√2 cos x cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, ठीक है। अभी इसमें से देखो sin x बाई 2 जो है वो कॉमन आ जाएगा, sin x बाई 2 बाहर ले लो, बाकी क्या बचा अपने पास 16√2, ऊपर तो sin x है और ये cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, इन दोनों में से कितना कॉमन ले लोगे, 2 sin x बाई 2 ले लो कॉमन, बाकी हमारे पास बचेगा sin 3x इंटू कितना sin x इंटू sin 3x प्लस sin x, तो इसमें sin c प्लस sin d का फार्मूला यूज करो, ये बनेगा 2 टाइम्स sin दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम बाई 2 कितना हो जाएगा देखो, दोनों का सम बाई 2 करोगे तो 4x बाई 2 2x हो गया, इंटू डिफरेंस बाई 2 कितना हो जाएगा, डिफरेंस बाई 2 अब ये कॉस हो जाएगा, कॉस डिफरेंस बाई 2 कितना हुआ, डिफरेंस बाई 2 करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा डिफरेंस बाई 2 3x माइनस एक्स बाई 2, 3x माइनस एक्स 2x बाई 2, तो x हो गया ये, और ये है माइनस 2√2 cos स्क्वायर x, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो sin 2x लिखा है उसको हम लिख देंगे 2 sin x cos x, 2 sin x cos x,
तो ये कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, ये भी कॉस स्क्वायर एक्स है, न्यूमरेटर में भी कॉस स्क्वायर एक्स है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, न्यूमरेटर में बचा अपने पास 16√2 साइन एक्स, करेक्ट, होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखो क्या कॉमन आएगा, एक तो 2 इंटू 2 कॉमन, क्या जो बचा हुआ बस वो लिख दो, 2 इंटू 2 4, और यहाँ से भी एक 2 आ जाएगा, तो 8 साइन एक्स बाई 2 अपना रहेगा ही यहाँ पे, ठीक है, इंटू ये कितना हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 हमने यूज कर ही लिया है, कॉस कैंसिल कर चुके हैं, तो बचा हमारे पास साइन एक्स, और माइनस यहाँ बचा 2√2, करेक्ट। अब इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2, तो x जैसे ही x इक्वल टू पाई बाई 2 डालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16√2 होल डिवाइडेड बाई, पाई बाई 2 पे देखो ये पाई बाई 4 बनेगा, इसलिए 8 बाई कितना हो जाएगा, 8 बाई √2 मीन्स 2√2 हो गया ये, सॉरी 4√2 हो गया ये, 4√2 ये हो जाएगा, और ये तो 1 हो गया, माइनस 2√2 हो गया, तो √2 तो कैंसिल हो गया पूरा, ये चला गया, और ऊपर हुआ 16/2, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, 8 लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। लेट b be the non-zero real number, suppose real to real function defined है, डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट f of 0 1 दिया हुआ, डेरिवेटिव ऑफ f satisfies the इक्वेशन दिस वन। तो अगर इस इक्वेशन को देखें हम लोग, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं किस तरह से, इसको लिख दें f of x अगर नॉन जीरो है तो इसको लिख सकते हैं f dash x डिवाइडेड बाई f of x इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, देखो इंटीग्रेट कर देते हैं इसको x के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये बनेगा, देखो ln f of x बनेगा, ये ln f of x इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा 1 अपॉन b tan इनवर्स x बाई b, करेक्ट। ln f of x इज इक्वल टू 1 बाई b tan इनवर्स x बाई b। तो हमारे पास f of x आ जाएगा, लेकिन साथ में इंटीग्रल कांस्टेंट c भी है, c भी निकाल लेते हैं साथ में, 0 पे वैल्यू 1 दी हुई है, तो 0 पे अगर 1 वैल्यू है तो यहाँ पे 1 डाल दो तो ये 0 आ जाएगा, करेक्ट, और 0 यहाँ डालोगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 हो जाएगा, तो c हमारे पास 0 ही आ गया, c 0 आ गया तो डायरेक्ट यहाँ c 0 डालो तो और f of x निकाल लो, f of x हमारे पास आ गया e रेज पावर 1 बाई b tan इनवर्स x बाई b, करेक्ट। तो ये तो अपने पास f of x आ गया। अब जरा चेक कर लेते हैं, ए ऑप्शन की बात करें तो अगर ए ऑप्शन हम देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ b ग्रेटर देन 0, तो b का तो अभी कोई रोल है ही नहीं यहाँ पे, f इज इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग आएगा क्या, डिफ्रेंशिएशन अगर देखें f डैश x यहीं से देख लेते हैं, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो f डैश x तो हमारे पास ये आ रहा है f of x अपॉन b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और यहाँ से देखें f of x हमेशा पॉजिटिव है, f of x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो f of x अगर पॉजिटिव है इसका मतलब f डैश x हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आया f डैश x, इसका मतलब फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीजिंग है इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ b, करेक्ट। इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन सही हो गया, पहला ऑप्शन सही हो गया तो तुरंत दूसरा वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि b नेगेटिव पे भी ये इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा। अब अपने पास बचा c और d, c और d अगर देखें हम लोग तो c और d के लिए f of x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स देखना है, तो f of x हमारे पास आ चुका है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स हम लोग फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, e रेज पावर, देखो e रेज पावर कितना बन गया, ये हो जाएगा -1 बाई b, क्योंकि यहाँ x से माइनस एक्स डालोगे tan इनवर्स x ऑड फंक्शन होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ x बाई b, और अगर ये x बाई b बन गया, दोनों का अगर प्रोडक्ट करें तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब हमारे पास c ऑप्शन सही हो गया। और देखो क्योंकि ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है ना, और यहाँ ये भी बोला है कि f ऑफ माइनस एक्स, इन दोनों का डिफरेंस, क्या इन दोनों का डिफरेंस 0 आएगा क्या फॉर ऑल x, दोनों का डिफरेंस 0 आ ही नहीं सकता है, क्योंकि ये e रेज पावर अल्फा टाइप की क्वांटिटी है और ये e रेज पावर माइनस अल्फा टाइप की क्वांटिटी है, तो ये दोनों कभी इक्वल होंगे नहीं, इक्वल अगर होंगे भी तो कब होंगे इक्वल, बताओ जरा, इक्वल तब होगा जब अल्फा 0 होगा, तो ये 0 तो है नहीं हमेशा, हमेशा तो ऐसा है नहीं, इसका मतलब हमारे पास डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग, इलिप्स दिया हुआ, हाइपरबोला दिया हुआ अपने पास x² अपॉन a²
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और टेंजेंट जो पी पे है तो हाइपरबोला रफली बना लेते हैं ये इस तरह का। ठीक है, इस साइड भी बना सकते हो। तो एक पॉइंट हमने इसमें ले लिया P। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स अगर लेंगे तो आएगा a sec थीटा कॉमा b tan थीटा, करेक्ट। आप ये आगे जाके देखो, ये पॉइंट अपना P है। टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, ये देखो 1,0 पे। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, लेट अस से A। और नॉर्मल इस तरह से बना दो। अब इन्होंने ये बोला हुआ है कि देखो नॉर्मल क्या है, ध्यान दो इसमें, नॉर्मल टू द हाइपरबोला, ठीक है ना। P कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो नॉर्मल जो है इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है तो इसका स्लोप -1 होगा, राइट। इसका स्लोप -1 है तो इसका स्लोप कितना हो गया, 1 हो गया। इसका स्लोप 1 हो गया तो ये एंगल हो गया 45 डिग्री, करेक्ट। स्लोप इसका 1 बोला ही है। अगर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखे तो ये आएगा x/a sec थीटा माइनस y/b tan थीटा इज इक्वल टू हाउ मच। टेंजेंट की इक्वेशन है 1, t इक्वल टू 0 से लिख दिया। अब इसका स्लोप जो देखा जाए तो स्लोप कितना है इसका, बोलो। स्लोप है अपने पास sec थीटा। अच्छा, एक तो ये पहले ये पॉइंट देख लो, 1,0 से पास हो रहा है, तो अगर y 0 डालेंगे तो x 1 होना चाहिए। तो अगर y 0 डालोगे तो x 1 हो गया, तो sec थीटा कितना हो गया, a के इक्वल। इसका मतलब a इक्वल टू sec थीटा हो गया अपने पास। अब देखो a sec थीटा अपने पास आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये स्लोप 45 है, इसको भी यूज कर लेते हैं। स्लोप कितना आएगा, -a/b। सो माइनस ऑफ a/b, a कितना आएगा देखो sec थीटा डिवाइडेड बाई a, और नीचे आएगा देखो माइनस तो प्लस हो जाएगा ये tan थीटा, और जो डिवाइडेड बाई b आएगा वो ऊपर चला जाएगा। किसके इक्वल है ये, 1 के इक्वल, करेक्ट। अब इसमें देखो a कितना है sec थीटा, क्योंकि ये sec थीटा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो b हमारे पास आ गया tan थीटा। चलो a हमें पता चल गया और b पता चल गया, तो a और b तो अपने पास आ गया। तो एसेंट्रिसिटी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अपने पास रिजल्ट क्या होता है एसेंट्रिसिटी के लिए, ई स्क्वायर कितना होता है बोलो, ई स्क्वायर इक्वल टू, इस तरह से याद रखते हैं ना हम लोग, बी स्क्वायर इक्वल टू हाउ मच, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट। अब देखो b कितना है, b हमारे पास tan थीटा, रख दो यहाँ पे। तो tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और नीचे आ जाएगा कितना, a स्क्वायर कितना है, sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा लिख दो, इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 1, ई स्क्वायर माइनस 1। अब ये कॉस स्क्वायर यहाँ जाएगा, फाइनली साइन स्क्वायर थीटा बन गया, विच इज नथिंग बट साइन स्क्वायर थीटा। और देखो थीटा अपना क्या क्या होगा, जब टेंजेंट और नॉर्मल इस तरह से बन रहा है और टेंजेंट 1,0 से पास भी हो रहा है, इसका मतलब थीटा डेफिनेटली जो अपने पास है वो 0 से π/2 के बीच में ही होगा, 0 से π/2 के बीच में ही होगा, ना 0 के इक्वल होगा और ना ही π/2 के इक्वल होगा। तो ये क्वांटिटी कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से 1 के बीच में रहेगा। इसका मतलब ई स्क्वायर माइनस 1 इज इन द इंटरवल 0 to 1, करेक्ट। जब ये 0 से 1 हो गया तो ई स्क्वायर बताओ कहाँ से कहाँ तक हुआ, ई स्क्वायर अपने पास आ गया 1 to हाउ मच 2। इसका मतलब ई की वैल्यू हो गई 1 से √2। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ए ऑप्शन इज करेक्ट। अब बात करते हैं हम लोग डेल्टा की वैल्यू निकाल लेते हैं, एरिया। तो इस ट्रायंगल का एरिया अपने को निकालना है। ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये है आइसोसेलेस, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 है। तो AP और ये सपोज N, तो AP और PN दोनों इक्वल होंगे, तो एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। इसका मतलब AP इंटू AP दैट इज AP स्क्वायर। AP स्क्वायर कितना है देखो, AP है 1/2 स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर हट जाएगा। A और P के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा देखो, A स्क्वायर। तो ये इनफैक्ट पॉइंट कितना हो गया, A तो सेक थीटा है ना, A हमारा सेक थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा और ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा ये पॉइंट, और ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट। तो जब सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा ये अपने पास पॉइंट आ गए, तो ये आ जाएगा अपने पास 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा
और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, करेक्ट? यही बनेगा, स्क्वायर रूट तो खत्म हो जाएगा। 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर लिखेंगे ना इसमें, और यहां पे भी होल स्क्वायर लिख दोगे, ठीक है? यही बनेगा अपने पास। अब कितना हो गया? 1 माइनस सेक स्क्वायर है ये, सेक स्क्वायर थीटा। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2, बोलो कितना हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो स्क्वायर के साथ ये टेन स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 10 पावर 4 थीटा ये भी है और 10 पावर 4 थीटा ये भी है। कितना हो गया? 2 टाइम्स 10 पावर 4 थीटा, करेक्ट? और 2 टाइम्स 10 पावर 4 थीटा, 2 हो गया कैंसिल, और 10 पावर 4 थीटा कितना हो गया? b टू द पावर 4। दिस इज b टू द पावर 4। विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी ऑप्शन इज राइट।